हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ा था, स्टॉक वर्सेस फ्लो, और स्टॉक वर्सेस फ्लो का डिफरेंस किया था। ओके, तो आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा, मैं आपका नाम लिख देता हूँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोर्ड एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको देखने को मिलता है। इस साल भी 2020 में बोर्ड एग्ज़ाम में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। तो इस टॉपिक को करने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि है सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, जो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा है। तो एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, जिनका एक इकोनॉमी को चलाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जैसे पहला सेक्टर है हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड्स जिसको हम परिवार भी कहते हैं। हाउसहोल्ड का बेसिक काम है कंजम्पशन करना। किस चीज़ की कंजम्पशन करना? गुड्स एंड सर्विसेज की। दूसरा जो सेक्टर है इकोनॉमी में वो है फर्म्स, जिसे हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो प्रोडक्शन फर्म्स करती हैं, इसलिए इसको फर्म्स भी कहते हैं। तो फर्म्स का मेन काम होता है प्रोडक्शन करना। किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज का। तीसरा सेक्टर जो एक इकोनॉमी में होता है वो होता है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? गवर्नमेंट हाउसहोल्ड और फर्म से टैक्सेस लेती है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। फोर्थ सेक्टर जिसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं, फॉरेन सेक्टर का इम्पोर्टेंट काम क्या है? उसके साथ एक कंट्री क्या करती है? एक्सपोर्ट्स करती है प्लस इंपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में देना, और इंपोर्ट मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज लेती है तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो फॉरेन सेक्टर के दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि इसको हम एक्सटर्नल सेक्टर भी बोल सकते हैं, और मोस्टली आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ओके, तो इकोनॉमी में 4 तरह के सेक्टर होते हैं: हाउसहोल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। हाउसहोल्ड का काम होता है कंजम्पशन करना गुड्स एंड सर्विसेज की। फर्म्स का काम होता है प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज की। गवर्नमेंट सेक्टर टैक्सेस लेती है, हाउसहोल्ड से भी, फर्म से भी, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है फॉर सोशल वेलफेयर। और फॉरेन सेक्टर जिसके साथ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, इसको एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। हाउस होल्ड का एक इम्पॉर्टेंट काम और होता है जो आपको पता होगा, हाउस होल्ड
फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विसेज देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है। तो फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये सारी सर्विसेज हाउस होल्ड्स प्रोवाइड कराते हैं फर्म्स को प्रोडक्शन के लिए। तो ये हमारा 4 सेक्टर थे इकॉनमी में, जिनका इकॉनमी को चलाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन 3 सेक्टर को, अगर सिर्फ ये 3 सेक्टर हों तो ये कंसिडर होते हैं हमारे क्लोज्ड इकॉनमी में। इसको हम क्लोज इकॉनमी बोलेंगे, क्योंकि हमारा दूसरे वर्ल्ड के साथ, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कोई लिंक नहीं है, मतलब हम ट्रेड नहीं करते हैं। अगर इसमें हम इस 4 सेक्टर को भी जोड़ दें तो इसको बोलते हैं, पूरे को, चारों को, ओपन इकॉनमी। तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इकॉनमी, और ये है आपकी ओपन इकॉनमी। तो इसके बाद हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अब स्टार्ट कर सकते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हमको ये पढ़ना है सारा। तो पहला हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी जैसे कि आपने पढ़ ही लिया है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड आता है और फर्म्स आते हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें हाउस होल्ड और फर्म्स है, ये विदाउट बैंकिंग सेक्टर है। इसका मतलब है इकोनॉमी में हम ये मानकर चल रहे हैं कि बैंकिंग नेटवर्क या बैंकिंग सिस्टम नहीं है, किसी टाइप का फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है। तो हमें ये स्टडी करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी। इसको हम सिंपल इकोनॉमी भी बोलते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगेन हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही पढ़ेंगे, मतलब हाउस होल्ड और फर्म्स हैं, लेकिन किसके साथ पढ़ेंगे? विद बैंकिंग सेक्टर। मैं आपको ये अलग से कराऊंगा। बैंकिंग सेक्टर को हम फाइनेंशियल सिस्टम भी कह सकते हैं, कैपिटल मार्केट भी कह सकते हैं। और ऐसे ही आपका एक टॉपिक और है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 3 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हाउस होल्ड, फर्म्स और तीसरा सेक्टर कौन सा आ जाएगा? गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन आपके ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे कट लगा रखा है। ऐसे ही आपका 4th टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 4 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। लेकिन अब आपके सिलेबस में ये भी डिलीट हो चुका है। आपको हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक में ये दोनों टॉपिक गिवन हों, लेकिन आपको ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करने हैं। दीज आर आउट ऑफ सिलेबस। तो मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस से, रेड से मार्क करा है। आपको सिर्फ ये और ये स्टडी करना है। इसी के बाद इसी से रिलेटेड टॉपिक हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही रिलेटेड है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ही आते हैं। वो है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक और है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। ये भी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में क्लियरली मेंशन नहीं है। एग्जाम्स में अब इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसको आगे स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊंगा, फिर हम इसकी थ्योरी देखेंगे। तो जैसा कि मैंने हेडिंग डाली हुई है, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
इधर ये हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड्स मीन्स परिवार, और दूसरी तरफ हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है फर्म्स। अब हाउस होल्ड सबसे पहले इकॉनमी में फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड एक तरह की सर्विस देते हैं फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए, जिनको हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। और ये फैक्टर सर्विसेज किस फॉर्म में होती हैं? हाउस होल्ड्स सबसे पहले फर्म्स को लैंड देते हैं, लेबर प्रोवाइड कराते हैं, कैपिटल पैसा देते हैं, एंड एंटरप्राइज, या इसको आप एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हो। मतलब मोस्टली जो फर्म्स में मैनेजर हैं या जो डिसीजन लेते हैं वो हाउस होल्ड से ही आते हैं, तो उनको एंटरप्राइज बोलते हैं। हाउस होल्ड आपने देखा होगा कि हाउस होल्ड ही फर्म्स को लैंड प्रोवाइड कराते हैं, लैंड प्रोवाइड कराते हैं, लेबर भी हाउस होल्ड में से ही जाती है, कैपिटल हम ही लोग कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं फर्म्स को इन टर्म्स ऑफ लोन, या हम बैंक्स में पैसा जमा कराते हैं और बैंक जो है उनको फर्म्स को लोन प्रोवाइड कराता है, तो वो कैपिटल है। और एंटरप्राइज, हाउस होल्ड से ही एंटरप्राइज फर्म्स की तरफ जाता है, तो इन सबको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। तो फर्स्टली हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। देन फर्म अब क्या करती है, इन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। और ये प्रोडक्शन फर्म किस लिए कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। तो फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, इसको हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्म्स ने विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया और देन प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे दी। फिर अब हाउस होल्ड ने फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दी थी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो अब हाउस होल्ड फ्री में तो फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज नहीं देगा। जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि आप विशाल मेगा मार्ट देखते हैं, तो विशाल मेगा मार्ट की जो बिल्डिंग है, जो उनका लेआउट है, तो उसकी लैंड जरूरी नहीं है कि विशाल मेगा मार्ट की ही हो, वो उन्होंने किराए पे ली हो सकती है। तो वो किसी ना किसी हाउस होल्ड से बिलोंग करती है। वहाँ पे जो लेबर काम करती है वो भी हम हाउस होल्ड में से ही आती है। तो इस तरह फर्म्स को ये फैक्टर सर्विसेज दी जाती है। तो फर्म को हमने ये दी थी, तो फर्म को हाउस होल्ड फ्री में तो देगा नहीं, तो फर्म इसके बदले अब हाउस होल्ड को पेमेंट करती है, फैक्टर सर्विसेज पेमेंट करेगा फर्म्स। तो लैंड, जिसने लैंड दिया उसको क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या दिया जाएगा? वेजेस। जिसने कैपिटल प्रोवाइड कराई है उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज प्रॉफिट। जो हाउस होल्ड में से जो ओनर बिजनेस संभाल रहे हैं वो एंटरप्राइज कर रहे हैं, तो एंटरप्राइज उनको क्या मिलेगा? उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो फर्म ये इसको फैक्टर सर्विसेज के बदले पे करती है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोला जाता है फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड जो रिसीव कर रहा है ये इनकम, इन सबको आप इनकम कह सकते हो। हाउस होल्ड, हमारी इनकम इसी फॉर्म में होती है। रेंट हमें मिलता है कहीं ना कहीं से, जिसके पास ज़मीन है, जिसने किराए पे अपनी बिल्डिंग दे रखी है तो उसको रेंट मिलता है।
कोई लेबर के रूप में काम कर रहा है तो उसको वेजेस मिलते हैं, कहीं हमने कैपिटल दे रखी है तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, और कहीं हम बिजनेस में ओनर है, मैनेजर हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो इसको हाउस होल्ड जो ये इनकम रिसीव कर रहा है इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, रिमेंबर। और फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज है, उसको बोला जाता है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर थे ये, इसलिए फैक्टर इनकम, और जो ये रिसीव करते हैं वो फैक्टर इनकम, और फर्म्स पे कर रही है उसके लिए फैक्टर पेमेंट। तो इसको फैक्टर क्या बोला जाता है, पेमेंट, फैक्टर पेमेंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एरो इस साइड। अब हाउस होल्ड के पास ये इनकम आ जाती है इस फॉर्म में, तो अब फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज हमें फ्री में तो नहीं दी थी, तो हम इस इनकम को स्पेंड कर देंगे। ये एरो का ध्यान रखिएगा, ये इनकम जो हाउस होल्ड ने अब रिसीव की है ये हम खर्च कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे। तो हम क्या लिखेंगे, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसको आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हो सकता है। तो इस तरह ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन जाता है टू सेक्टर इकोनॉमी में विदाउट बैंकिंग सेक्टर। इसमें मैंने बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर नहीं लिया है, तो ये हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब आपको उसको नंबर से लिख रहा हूँ। सबसे पहले ये आप मत देखिएगा। सबसे पहले हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं in the form of land, labor, capital, enterprise. Then firm produce goods and services with the help of factor services. And third, firms make payment in the form of rent, wages, interest and profit. Third and fourth, the household spend his entire income on purchase of goods and services, payment for goods and services. तो ये आपका बन जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो अब आप इसकी थ्योरी देख सकते हैं। मैं आपको इसकी थ्योरी दिखा देता हूँ, ये आप नोट कर सकते हैं। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो हमने अभी डायग्राम की हेल्प से समझा है। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट बैंकिंग सेक्टर। इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी देयर आर हाउस होल्ड एंड फर्म्स। इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड नो फॉरेन सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं होता है टू सेक्टर इकोनॉमी में, और फॉरेन सेक्टर भी नहीं होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं इस तरह की इकोनॉमी को। अब ये सीक्वेंस में ही है जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा था। तो फर्स्टली हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को, किस फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। देन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड। थर्ड, हाउस होल्ड जो ये इनकम रिसीव कर रहा है, जो फर्म पे कर रही है, और फर्म क्यों पे कर रही है, क्योंकि उसने फैक्टर सर्विसेज ली थी, तो किस फॉर्म में पे करेगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। किसको, हाउस होल्ड को। तो इसी इनकम को हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम कहा जाता है, और फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर पेमेंट। और फाइनली जब हाउस होल्ड के पास ये इनकम आती है तो हाउस होल्ड जो है अपनी पूरी इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर देता है। पूरी इनकम को इसलिए कह रहा हूँ खर्च करने को, क्योंकि इकोनॉमी में अभी कोई बैंकिंग सेक्टर नहीं है, हमने ये एज्यूम करा है, और बैंकिंग सेक्टर नहीं है तो हाउस होल्ड अपनी इनकम सेव भी नहीं कर रहा है, इसलिए अपनी सारी इनकम गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर देता है। तो ये आप
थ्योरी इसकी देख सकते हैं और अपनी अपनी या फिर आप अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से बुक से भी, अपनी टेक्स्ट बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए आपको यही डायग्राम बना लेना है दोबारा। अगर आपको एग्जाम में लिखा आता है कि बैंकिंग सेक्टर से करना है तो आप यही डायग्राम दोबारा बना सकते हैं। वही स्टेप सारे ये इस तरह ही हो जाएंगे। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज, फिर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, हाउस होल्ड को देना, देन इनकम, और ये फिर लास्ट में इनकम स्पेंड करना। तो इस तरह आप कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसमें आपको एक काम और करना है। जब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विद बैंकिंग सेक्टर, तो आप यहाँ पे इसमें आप बैंकिंग सेक्टर बना सकते हैं, जिसको हम बैंकिंग सेक्टर। तो हाउस होल्ड बैंकिंग सेक्टर में क्या कर सकता है? सेविंग्स सेव करते हैं हम, और बैंकिंग सेक्टर से हम बोरोइंग्स भी करते हैं, या आप इसको लोन भी कह सकते हैं। इसी तरह फर्म भी बैंकिंग सेक्टर में, या कैपिटल मार्केट भी लिखा हो सकता है बुक्स में, सेव करती है मनी, सेविंग्स, और या फर्म्स बोरो भी करती हैं अपनी फर्म्स को एक्सपेंड करने के लिए फ्यूचर में, या फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए। तो बस आपको चारों वही लिख के फिर बैंकिंग सेक्टर के साथ ये लिंक बना सकते हो कि हाउस होल्ड सेव्स some part of their income into banking sector, and sometime household take borrowings from bank for their requirements. In similar way, firms save some part of their profit for further expansion, or for further investment they take borrowings from banking sector. So this can be a complete diagram with banking sector in टू सेक्टर इकोनॉमी। तो आप उसमें ये बना सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देन अब आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बैंक के साथ हाउस होल्ड और फर्म्स का रिलेशन बताया है कि वो सेव करते हैं और बोरोइंग करते हैं। तो नेक्स्ट हम उस टॉपिक पे मूव करते हैं, रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। तो उसके लिए भी आपको मैं डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूँगा कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक इसमें रेड से ये नंबर लिखे थे। तो सबसे पहले फर्म ने फर्स्ट में फैक्टर सर्विसेज दी थी। क्या दी थी? फैक्टर सर्विसेज। लैंड किस फॉर्म में? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की फॉर्म में। और फर्म ने इनकी हेल्प से क्या किया था? दूसरे नंबर पे आप देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया था, और प्रोवाइड कराई थी गुड्स एंड सर्विसेज किसको? हाउस होल्ड को। और जैसा कि आप जानते हैं, हम इन सारी चीज़ों को विजिबल फॉर्म में देख सकते हैं। लैंड को, लेबर को, कैपिटल, एंटरप्राइज को, ये फिजिकल फॉर्म में होती हैं, मतलब जिनको देखा जा सकता है। और गुड्स एंड सर्विसेज भी फिजिकल फॉर्म में होती हैं, मीन्स ये 1 और 2 फिजिकल फॉर्म में होते हैं। इसीलिए इस फर्स्ट और 2 को हम बोलते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं? रियल फ्लो। मतलब आप रियल फ्लो और मनी फ्लो में डायग्राम की हेल्प से भी समझा सकते हैं, और टी शेप में डायग्राम ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कहते हैं? रियल फ्लो। और थर्ड में
थर्ड और फोर्थ जो मैंने यहाँ पे मार्क किए थे, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। थर्ड में फर्म्स पेमेंट करती हैं हाउस होल्ड को, इसको फैक्टर पेमेंट कहते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम कहते हैं। किस फॉर्म में करती हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये मनी फॉर्म में, मनी में पेमेंट की जाती है हाउस होल्ड को, और जब हाउस होल्ड के पास इनकम आ जाती है तो हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर देते हैं। इसी इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज पे पेमेंट के रूप में खर्च कर देते हैं। तो ये भी मनी की फॉर्म में हो रहा है और ये भी मनी की फॉर्म में हो रहा है, इसलिए हम थर्ड और फोर्थ को मिलाकर बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। तो यही बेसिक डिफरेंस है रियल फ्लो और मनी फ्लो में। और याद रखिएगा, रियल फ्लो को ही हम, इसका एक दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, और मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। नॉमिनल, नॉमिनल मीन्स नाम मात्र का, क्योंकि ये इसकी मनी फॉर्म है, इसी की मनी वैल्यू है। तो रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं इसको, और इसको मनी फ्लो भी बोलते हैं। रियल फ्लो में किस चीज़ का फ्लो होता है? फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का, जिनको हम फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं। और नॉमिनल फ्लो में या मनी फ्लो में किस चीज़ का फ्लो होता है? मनी का फ्लो होता है, जो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ और हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। तो इसी को नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो कहते हैं। मनी फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप इसको इजी, अब इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। और ये रियल फ्लो और मनी फ्लो, ये नोट्स हैं इसके, और आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं। जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही पॉइंट्स हैं। आप इसको टी शेप में भी कर सकते हैं। तो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो आपको यही याद रखना है, ये सर्कुलर फ्लो से ही रिलेटेड है आपके ये। ओके, और अब इसके बाद हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बोर्ड में किस तरह से पूछे जाते हैं इस टॉपिक को ख़त्म करने के। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी। अब इसको ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में सिर्फ इतना सा आता है कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जस्ट एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आपको ये एज्यूम करना है कि ये टू सेक्टर इकोनॉमी में ही करना है, आपको 3 सेक्टर या 4 सेक्टर इकोनॉमी में नहीं करना है, अब ये सिलेबस में नहीं है। तो आपको 2 सेक्टर का ही एज्यूम करना है। और अगर सीधा लिखा है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको तो लिखा ही है, फिर आप सीधा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें अगर मेंशन नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर के साथ करना है, तो आप बिना बैंकिंग सेक्टर के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि जब भी आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करो, चाहे लिखा है नहीं लिखा है, और नहीं लिखा है तो आप स्पेशली फिर बैंकिंग सेक्टर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं होती जहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर ना हो। और इस साल 2020 में, इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको पूछा गया था। तो ऐसे अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन और हो सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो इसको दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो। और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए है, फ्लो ऑफ इनकम, एक तरह स्टेटमेंट दी होगी, फ्लो ऑफ इनकम इज सर्कुलर इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी, कमेंट, या एक्सप्लेन करना है आपको कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो फ्लो ऑफ इनकम है वो सर्कुलर होता है, तो ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। और वैसे आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट प्रोडक्शन से होती है, जो इनकम हाउस होल्ड के पास जाती है, वही इनकम हाउस होल्ड जो है फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर देते हैं। तो इस तरह जो फ्लो बनता है वो सर्कुलर नेचर का होता है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है कभी भी
प्रोडक्शन नेवर एंडिंग एक्टिविटी है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के बिना लाइफ नहीं चल सकती है, तो इसलिए प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेट होगी, और इनकम होगी तो वो खर्च भी होगी। तो इस तरह ये फ्लो सर्कुलर होता है। तो इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे फिट एंड फाइन।